औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा लेक्चर है, वो है एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 से। ठीक है, और हमने पढ़ना क्या है, चैप्टर 6 में से। चैप्टर 6 है, उसका नेम है केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें से हमने टॉपिक पढ़ना है वेस्पर थ्योरी। कौन सा टॉपिक है? वेस्पर थ्योरी। अब देखें, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, हम पहले कहते हैं कि इसकी बेस क्या है, ये बेसिकली आया कहाँ से है, इसका जैसे डिराइव कहाँ से हुआ ये टॉपिक। तो वेस्पर थ्योरी कहाँ से ड्राइव हुआ, देखें। अब हमने पढ़े हैं 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। अब वेस्पर थ्योरी ड्राइव्ड हुआ है कोवेलेंट बॉन्डिंग से। किससे ड्राइव्ड हुई है? कोवेलेंट बॉन्डिंग से। वेस्पर थ्योरी वन ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग है। इसकी बेस है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब भी 2 एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, MUTUAL, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे देखें, हमारे पास 2 एटम्स है, पहले हम लिख लेते हैं, देखें 1 2, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 एटम्स को डिनोट कर रहा है, और ये जो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखें, ये पहला, ये दूसरा है। अब पहला थोड़ा फॉरवर्ड मूव किया, पहला एटम, दूसरे ने कहा कि मैं भी कंप्रोमाइज़ करता हूँ, मैं भी आगे चला जाता हूँ। दूसरा भी आगे फर्दर मूव करता है। फिर पहले ने फर्दर मूव किया, फिर आगे दूसरे ने, फिर पहले ने, फिर दूसरे ने। इन क्या बना लिया उन्होंने? आपस में अटैच होकर, आपस में कनेक्ट होकर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। क्या मैंने कहा है? देखें, फर्स्ट आगे मूव करता है, सेकंड ने कहा मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, फिर आगे पहला, फर्स्ट वाला आगे मूव करता है, फिर ये सेकंड वाला, ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। इस टाइप की जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें, कोई भी जब थ्योरी ड्राइव्ड होती है, कोई भी टॉपिक ड्राइव्ड होता है, उसे ड्राइव करने के लिए कोई रिसोर्स पर्सन चाहिए होता है, कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसे हम साइंस की ज़ुबान में क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। अब केमिस्ट, केमिस्ट्री में हम क्या कहेंगे? केमिस्ट। ठीक है, अब वेस्पर थ्योरी को ड्राइव किसने किया था? वेस्पर थ्योरी दी किसने थी? वेस्पर थ्योरी को ड्राइव किया गया था नीलहॉम एंड गैलिस्पी। नीलहॉम एंड गैलिस्पी ने वेस्पर थ्योरी को प्रपोज किया था। वेस्पर थ्योरी प्रपोज किसके लिए की गई थी? क्या चीज एक्सप्लेन करती है? स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। किस चीज को एक्सप्लेन करती है? स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के मतलब सिंपल वर्ड में इस कंपाउंड की शेप क्या है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ। अब देखें, आपको वेस्पर थ्योरी का नाम नज़र आ रहा होगा, VSEPR, वेस्पर। तो अब नेम से पता चल रहा है ये कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई वर्ड नहीं है, तो ये क्या है? एक एब्रीवेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं एब्रीवेशन किसका है। VSEPR, वेस्पर थ्योरी। वी ड्राइव किया गया है वैलेंस से। किससे? वैलेंस। S से शेल, E से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, P से पेयर, R से रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है।
अब आपने चैप्टर नंबर 2 में 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था शेल एंड सब शेल। अब हम देखते हैं वैलेंस शेल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले वैलेंस शेल को देखते हैं। अब आपने क्या पढ़ा था, एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और उसके बाहर 4 शेल हैं, के एल एम एन, 4 शेल्स हैं, के एल एम एंड एन। ठीक है, अब देखें के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। अब समझ लें ये आपके पास एक पूरा एटम है। अब जो ये 32 आपको नज़र आ रहा है शेल 32 वाला, इस एटम का शेल वैलेंस शेल कौन सा है, एन शेल, जो है 32। ठीक है, वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो क्या होगा, वैलेंस शेल। अब आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर देखते हैं अब क्या है। अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर बेसिकली होते हैं 2 टाइप्स के, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या होते हैं बॉन्ड पेयर, द पेयर्स या द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, और लोन पेयर होते हैं जो विदाउट बॉन्डिंग होते हैं, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो क्या होते हैं, लोन पेयर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, 1s2। ये देखिए यहाँ तक कि के शेल है, आगे एम शेल स्टार्ट हो रहा है, वो सॉरी एल शेल, के 1s2 के शेल, आगे हम एल शेल स्टार्ट करते हैं, 2s2, 2 2 4 हो गए। अब 3 एटम रह गए हैं, 2p(x), 2p(y), 2p(z), 1 2 3। ठीक है, अब ये पूरे हो गए। अब वैलेंस शेल कौन सा, ये तो सिर्फ के शेल हो गया। अब जो ये एल शेल है पूरा, ये क्या है, इसका वैलेंस शेल है, इस एटम का वैलेंस शेल। अब देखें, अब जो ये हमें नज़र आ रहा है 2s2, ये तो ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड है, इसके अंदर इतनी कोई कैपेसिटी नहीं है कि ये कोई और इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर फिल कर सके। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी फिल है, तो ये क्या होगा, लोन पेयर। ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब जो ये 2px, 2py, 2pz जो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है मतलब जो हाफली फिल्ड है, ये क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग या बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, इन दो की समझ आ गई है। आगे है वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपल्शन। रिपल्शन क्या होता है, रिपेल करना, दूर हो जाओ। ठीक है, रिपल्शन क्या होता है, रिपेल करना। आपको पता है साइंस के ज़माने में रिपेल कौन करता है, सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस। ठीक है, कौन रिपेल करता है, लाइक और सेम चार्जेस। अब आपको पता है लाइक चार्जेस, जैसे देखें पॉजिटिव पॉजिटिव, ये लाइक चार्जेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव, ये लाइक चार्जेस हैं। जब भी ये दोनों चार्जेस मतलब एक जगह पे पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
इसी तरह सेम एक जगह पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके साथ भी नेगेटिव चार्ज आ गया, ये देखें एक जगह पे नेगेटिव साथ भी नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हो जाएं। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, जैसे एक जगह पे पॉजिटिव आ गया उसके साथ नेगेटिव आ गया, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्शन क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर होगा चाहे वो लॉन पेयर होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्टुलेट्स की तरफ, मेन पॉइंट्स की तरफ।